हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कैसे व्यू करते हैं। आज हम चेकआउट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे व्यू करते हैं वो आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, कैसे व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। तो अगर उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, द फूल, एप्रेंटाइज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, उप्स, एस ऑफ आयरन। ओके, चलिए ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले है द वर्ल्ड की एनर्जी। मे बी ये पर्सन नाम, ओके, वर्ल्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वर्ल्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है गोइंग विद फ्लो। हाईलाइटेड जोडियक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो जोडियक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर है 1 2 4 6 7। ओके ओके, सो यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी विद गोइंग विद फ्लो, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो वो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी में कहीं ना कहीं देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत इनोसेंट, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। आपको मतलब आप उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी बात पे शायद हर्ट हो जाते हो, जिसको छोटी छोटी बातों पे ऐसा लगता है कि मतलब आपके साथ अगर छोटी सी चीज भी हो जाएगी ना, आप उसके बारे में पूरा दिन जैसे सोचोगे। या आप उन लोगों में से हो जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो चीजों को लेकर। ठीक है, कोई एक छोटी सी बात होगी, आप उसको लेकर बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचोगे, उसका एक्सट्रीम लेवल भी आप सोच लोगे। तो ये चीजें वो आपको लेकर सोचते हैं कि आप जैसे ना बहुत एक ऐसे इंसान हो जो जो कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाने वाला पर्सन है, बहुत इनोसेंट है। आप एकदम वाटर क्वालिटीज है आपके अंदर। दिस इज द एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी कैसा होता है? पानी है जो हर चीज में एडजस्ट कर लेता है ना। जिस भी आप कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। तो आप वैसे ही हो, आप एडजस्ट करना जानते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करना जानते हो, आप लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हो, बहुत इजीली एडजस्ट कर लेते हो। इसलिए शायद लोग आपको कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, वो आपसे एडजस्ट करवाते हैं। आप उन एनर्जी में भी हो जहां पर आप ना कहने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। शायद आप लोगों को ना नहीं कह पाते। अगर कोई आकर आपसे जरा सी भी हेल्प मांगेगा ना, आप शायद उस एनर्जी में नहीं होगी कि आप उसकी हेल्प कर पाओ, तो भी आप उस पर्सन को ना नहीं कह पाते हो, जिसकी वजह से कुछ लोग आपका फायदा भी उठाते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी में देखते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड, यानी आप अपने आप में बिल्कुल एक, जैसे होता है ना कि अच्छाई आपके अंदर, यूनिवर्स जैसी, डिवाइन जैसी अच्छाई जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर नोटिस करते हैं। और ये वाटर क्वालिटी, यानी एक एडजस्टमेंट करने की क्वालिटी, एक कॉम्प्रोमाइज करने की क्वालिटी भी आपके अंदर वो नोटिस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो आपको लेकर सोचते हैं। द फूल की एनर्जी क्या बता रही है? द फूल की एनर्जी बता रही है वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और वो आपको ऐसे भी व्यू करते हैं कि आप ना उनके बिना नहीं रह सकते, आप उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। ये चीज आपके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्हें पता है कि अगर वो छोटी से छोटी चीज भी जो करते हैं ना, ठीक है, आप उससे हर्ट हो जाते हो। जैसे अगर उन्होंने आपकी कॉल पिक नहीं करी, उन्हें पता है कि आप बुरा मान जाओगे। या उन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई करने में लेट कर दी, उन्हें पता है कि आप उस चीज का बुरा मान जाओगे। तो वो आपको इतने अच्छे से जानते हैं कि उन्हें पता है कि आप कब हर्ट हो जाते हो, कौन सी चीजों से आप हर्ट हो जाते हो। यस, कई बार ये चीज होती है कि वो जानबूझकर कुछ चीजें करते हैं
ठीक है, वो अवेयर होते हैं उन चीजों को लेकर, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप ना हर्ट हो जाते हो इन सब चीजों से, तो वो आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं जहां पर आप किन किन पॉइंट्स पर हर्ट हो जाते हो वो उन्हें मालूम है। ये पर्सन की इंटेंशन थोड़ी ये भी रहती है कि आपको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपको यूं मतलब सेपरेट कर दिया ना खुद से, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। ये कई मायनों में उन्होंने आपको प्रोटेक्ट भी करा होगा, मुझे लगता है ना। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये चीज है कि जैसे आपको हमेशा गाइड करते आए हैं, ये पर्सन गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको हमेशा गाइड भी करते आए हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे मना कर दो, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, थोड़ा सा तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है। शायद ये चीजें आपके पार्टनर आपको ना कहते आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने मैच्योर इनफ नहीं हो, आप समझते नहीं हो चीजों को, आप ना, लोग इसलिए आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं, लोग इसलिए आपका यूज करके चले जाते हैं, तो ये भी वो आपको लेकर सोचते हैं कि और वो हमेशा आपको गाइड करते हैं इन सब चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको गाइड नहीं करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हमेशा मतलब ऐसा चाहते हैं कि भाई कोई आपका यूज ना कर ले या कोई आपको हार्म ना कर दे किसी भी तरीके से। वो जानते हैं कि अगर इस समय आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, अभी उनकी एनर्जीज भी देखेंगे, तो वो जानते हैं कि अगर आप इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो ना, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर आप आपको कोई भी कहीं ना कहीं हार्म ना कर दें, ठीक है। तो वो इस चीज को लेकर वरिड भी रहते हैं, ये भी उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। तो वो ये आपको इमेच्योर एनर्जीज में भी दिखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर बचपना बहुत ज्यादा है, इन्हें लगता है कि आप जो होना चीजों को समझते नहीं हो, आपके अंदर बचपना है जो आपको कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। अप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी क्या गाइड कर रही है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। मतलब आज की जो ये एनर्जी है ना, इट्स लाइक टोटली इंट्यूटिव, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से आज कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा था इस चीज के बारे में, ये अपने आप इंट्यूटिवली इट्स कमिंग फॉर यू, ठीक है। ये इंट्यूटिवली आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है, तो आई होप सो बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट करने वाले हैं। आई डोंट नो किसको इस रीडिंग की जरूरत थी, जिसकी वजह से डिवाइन ये रीडिंग आपके लिए बनवा रहे हैं, बट दैट इज टोटली इंट्यूटिव टुडे। ओके मतलब वरना मेरे माइंड में होता है कि मैं लेट नाइट थॉट बना रही हूँ या मॉर्निंग थॉट बना रही हूँ, वो मेरे माइंड में होता है जब मैं रीडिंग करने लगती हूँ। लेकिन आज जो ये रीडिंग है ना, स्पेसिफिकली इट्स टोटली इंट्यूटिव, ठीक है। अपने आप ये रीडिंग आपके लिए आ रही है। अप्रेंटाइज ऑफ सोरो की एनर्जी यहाँ पर ये है कि जहां पर आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं कि आप ना, आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आप ना गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी ऐसा फील होने लगता है जैसे और आपका गुस्सा भी एकदम ऐसा है ना, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल। या तो आप गुस्सा निकाल लो, ठीक है, अगर आपने गुस्सा अपने अंदर दबा लिया तो आप इस सौरों की एनर्जी में चले जाते हो, आपको रोना आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिर आपका मन करता है कि आप रो दो, अच्छे से रो दो। जहां पर आप गुस्सा नहीं निकाल पाते या जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उन्हें मालूम है ये चीज कि आपका जो गुस्सा है ना वो अनकंट्रोलेबल है। ओके, एपरेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है जहां पर आप वैसे इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि जल्दी से आप खुलते मिलते नहीं हो लोगों से, ठीक है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है प्रोफेशनली किसी से बात करने की, तो वहां पर आप एक्सट्रोवर्ट भी हो। तो आपके अंदर दोनों क्वालिटी है, एज एन इंट्रोवर्ट भी हो और आप एक्सट्रोवर्ट भी हो, और ये चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं। आपके अंदर मे भी कुछ टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है। अप्रेंटाइज ऑफ कप दिखा रहा है जिसमें क्या दिख रहा है आपको, जिसमें एक हिरन दिख रहा है आपको, एक डियर दिख रहा है। एंड हिरन इज एन एनिमल जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल है, यू नो, इट्स ये एक ब्यूटी को भी सिग्निफाई कहीं ना कहीं करता है। तो दे टेक यू एज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, उनकी नजर में आप काफी खूबसूरत भी हो, है ना। जैसे एक हिरन होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सो अब वैसे ही दे थिंक कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत या तो हैंडसम हो अगर आप मेल हो तो आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में भी वो देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जीज में वो देखते हैं कि जैसे आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन उन्हें फील होता है। तो ये चीज भी वो आपके टूवर्ड्स नोटिस करते हैं। अप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी ये भी डिफाइन करती है कि शायद आपके अंदर ना, यस, आपके अंदर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटी है। अगर आप किसी को अपना बना लो तो उसके लिए आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करोगे, आप बातें भी शेयर करोगे। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज्यादा शायद बोलोगे भी नहीं। जहां पर बात आती है प्रोफेशनल बातचीत करने की, वहां प्रोफेशनली आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, आप अपनी बात क्लियरली प्रेजेंट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज एकदम कोई अननोन पर्सन है ना, तो आप वैसे आपकी जो एनर्जी है वो इंट्रोवर्ट भी है। तो इन मामलों में आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो, ठीक है। तो ये भी चीज आपके पार्टनर आपको लेकर जानते हैं। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है, क्रिएटिविटी इन द सेंस यानी आपके अंदर कुछ टैलेंट है और
उस टैलेंट के बेसिस पर आज आप जो वो हो, ठीक है। मतलब एक पोजीशन जो आपने हासिल करी है, कि इंडिविजुअलिटी जो आपकी है, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या जो भी आपकी पोजीशन है, ठीक है, आप जो भी हो ना, आप अपने टैलेंट के बेसिस पर हो, आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, पीछे से आपको किसी ने, जैसे होता है ना कि सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों को सपोर्ट मिलता है पीछे से आगे बढ़ने का, ऊपर चढ़ने का, लेकिन आपको, आपके पीछे जैसे कोई सपोर्ट नहीं था, आपके पीछे कोई ऐसी बैकबोन नहीं थी जो आपको सपोर्ट करे। आपने जो भी अपने जीवन में हासिल करा है वो अपने बेसिस पर करा है। दैट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल में आपके पर्सन आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वैल्यू को समझते हैं। यू नो, आप अपने करियर, अपनी जॉब को बहुत वैल्यू करते हो, आप अपने गोल्स को बहुत वैल्यू देते हो, आप उनको अचीव करने के लिए पूरी हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो वो आपको एक हार्ड वर्किंग एनर्जीज में भी देखते हैं। शायद वो आपसे कहीं ना कहीं किसी मैटर में इंस्पायर भी होते हैं, किसी मैटर में वो आपसे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि मोटिवेट होना, ठीक है, तो वो मोटिवेट भी होते हैं आपसे, क्योंकि आप जो उस तरीके से हार्ड वर्क करते हो और आगे बढ़ते हो अपने जीवन में, वो चीज उनको इंस्पायर करता है, वो चीज उनको मोटिवेट करता है। उन्हें हमेशा लगता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपसे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, और उन्हें भी आप मोटिवेट और इंस्पायर करते हो। अगर वो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, तो जैसे आपके जीवन में ना शायद आपको कोई बैक सपोर्ट नहीं मिला, कि मतलब किसी ने आपकी हेल्प करी हो इस पोजीशन पर आने के लिए, तो आप इस चीज को जानते हो कि जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो इट्स टू हर्टफुल, ये चीज बहुत हर्ट करती है। तो इसलिए आप, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपके जो पार्टनर है ना, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको वो बैकबोन देते हो, ठीक है, उस तरीके से आप उनको सपोर्ट करते हो ताकि वो भी अपने जीवन में ग्रो करे। तो आप उनकी एग्जिस्टेंस बनाने में उनकी हेल्प करते हो और उन्हें हमेशा मोटिवेट करते हो। जैसे अगर उन्हें कुछ करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, किसी कंपनी में जॉब में इंटरव्यू देने जाना है, या कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, यू ऑलवेज मोटिवेट दैट पर्सन कि भाई तुम कर सकते हो, तुम बेस्ट दे सकते हो अपना। तो आप उन्हें हमेशा हर चीज के लिए मोटिवेट भी करते हो, जो कि उनको इंस्पायर करता है। यू नो, दैट रियली इंस्पायर योर पार्टनर। तो ये भी उनको आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आप उन्हें बहुत इंस्पायर भी किया करते हो। एस ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द फूल की एनर्जी, सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है, तो वो जानते हैं आपको, आप एक रिस्क टेकिंग पर्सन भी हो। एज सच रिस्क टेकिंग पर्सन यानी आप जो वो रिस्क लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप चीजों को छोड़ देते हो, नहीं, आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, आप उस रिस्क को लेते हो, और ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। आप वैसे स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन हो, लेकिन हाँ, ये चीज होती है कि जब आपके पार्टनर की बात आती है तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हो कि यार मतलब आप इमोशनल हो जाते हो, वहां पर आप अपनी इमोशनल साइड, अपनी प्रैक्टिकल साइड में ना एक बैलेंस क्रिएट भी नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपके पार्टनर जानते हैं। अदरवाइज वो जब आपको देखते हैं ना, तो दे सी यू एज कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओके, और आप प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन उनके मामले में आप इमोशनल हो जाते हो, तो वो अपने लिए, उनके साथ जो आपके इमोशंस कनेक्टेड है ना, वो उस इमोशंस को भी जानते हैं। ये पर्सन की रियलिटी ये है कि ये आपके सॉफ्ट स्पॉट्स को जानते हैं, कि कौन से पॉइंट आपको ट्रिगर करते हैं, कौन से पॉइंट आपको हर्ट करते हैं, कौन से पॉइंट पे आपको अच्छा लगता है, वो क्या बात करते हैं कि आपको अच्छा लगता है। अगर वो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, आपसे खुलकर बात करते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है। और जहां पर वो आपकी कॉल्स पिक नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आपकी बातों को अवॉइड कर देते हैं, या कोई बात को घुमा फिरा कर आपको जवाब नहीं देते, तो ये चीजें वो जानते हैं कि आपको हर्ट कर जाती है। तो इनकी बात ये है कि आपके सॉफ्ट स्पॉट्स को भी बहुत अच्छे से आपके पार्टनर जानते हैं, इसीलिए इनको शायद आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी भी है ना, इसलिए आपको इजीली मैनिपुलेट भी कर लिया करते हैं। चलो, अब इनकी फीलिंग्स को चेकआउट कर लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स कैसी हैं। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, this is seven of swords, the lovers, page of wands, judgment, queen of swords, five of wands, two of cups, सेवन ऑफ कप्स। इनका बिहेवियर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, ओके।
एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, और इन्हें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, शायद आप इनको बहुत पैम्पर, बहुत अप्रिशिएट करते आए हो, या लोग ये किसी ऐसी पोजीशन पर हैं कि लोग इनको इतना पैम्पर और इतना अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर प्राइड बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है, ईगो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में, बहुत सुपीरियर देखते हैं, इन्हें लगता है ये सबसे बेस्ट हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं ये कहते होंगे कि यार तुम बहुत लकी हो जो मैं तुम्हें मिल गया, है ना। क्यों? क्योंकि ये खुद को बहुत ज्यादा वो उसमें समझते हैं कि जैसे ये बहुत सुपीरियर है, बहुत खुद को बहुत सुपीरियर समझना, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ। ईगो है इस पर्सन की एनर्जीज में, ईगो है स्ट्रांगली, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये जिस तरीके से 7 ऑफ सोच की एनर्जी है, कई चीजों को लेकर ये आपको झूठ बोलते हैं, कई चीजों को लेकर ये शो ऑफ भी करते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि कई बार ये कुछ चीजों को बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं, शो ऑफ करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, ये भी इनकी एनर्जीज में है ना। तो यहाँ पर इनका शो ऑफ भी थोड़ा बहुत मुझे नजर आ रहा है। जो आपके पार्टनर का, अगर थोड़ा सा मैं उनके नेचर को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आपके लिए जानना आसान हो कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उनके नेचर को यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लोज करती हुई दिख रही हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है 7 ऑफ सोड्स, झूठ भी बोलते हैं कुछ चीजों को लेकर, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इन्होंने आपसे हाइड करी हैं, जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं। इनके ईगो, इनके जो प्राइड है ना, उससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स कई बार बहुत डिफरेंट होता है। कई बार ये आपको ब्लेम करते हैं, ये कोई भी गलती अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कोई भी गलती का ब्लेम ये अपने ऊपर ले ही नहीं सकते। ये किसी और पर डालेंगे, आप पर डालेंगे, और उसी को कसूरवार ठहरा देंगे। इतना स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन टेक्निक्स आपके पार्टनर को आता है, ठीक है, और बहुत काफी स्मार्ट भी हैं। मतलब बिल्कुल जैसे आपका और इनका कॉम्बिनेशन पता है कैसा है, कि आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, और ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, टोटली डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये नेचर यहाँ पर है, काफी स्ट्रांग है, प्रोटेक्टिव है, चाहे मेल है फीमेल है वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये स्टिल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड यू फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद योर पार्टनर। आप भी इनके साथ बहुत सेफ, कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड फील करते हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आपके साथ ये पता है कैसा फील करते हैं, एकदम जैसे होता है ना कि मदर जैसे होती है ना, मदर होती है ना, और उस मदर के जैसे एक एक बच्चा है, ठीक है, तो वो बच्चा कैसा फील करेगा अपनी मदर के साथ, बहुत सेफ, प्रोटेक्टेड, वो केयर भी करेगी, कंसर्न भी देगी, उसका ध्यान भी रखेगी हर चीज का, है ना। तो ऐसा वो आपके साथ फील करता है, बिल्कुल ये वाली फीलिंग है, ठीक है, जो शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर पाऊं, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे इस चीज को कि हाँ ये क्या है। लवर्स की एनर्जी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हो, उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, आप लोग फिलहाल मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो, यानी प्रॉपरली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। यहाँ पर प्रॉब्लम आई है उनकी ईगो की वजह से, शायद उन्होंने आपको कहीं पर किसी लेवल पर डिसरिस्पेक्ट कर दिया जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, है ना। इनका पता माइंडसेट कैसा है, इनका माइंडसेट ऐसा है कि आप हमेशा ना इनको चेस करते रहो, इनके पीछे पड़े रहो, इन्हें इन्हें पैम्पर करो, इन्हें अप्रिशिएट करो, इन्हें एनर्जी मिलती है उससे। ये उन लोगों में से हैं जो, कुछ लोग होते हैं ना जिनको अगर आप पैम्पर करो, अप्रिशिएट करो, उनकी बड़ी बड़ी तारीफें करो, तो दे गेट द एनर्जी, उन्हें वो एनर्जी मिलती है। दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज ऑल्सो। इन्हें भी अगर आप अप्रिशिएट करते हो ना, इनको पैम्पर करते हो, तो इन्हें एनर्जी मिलती है उस चीज से, दे गेट एनर्जी फ्रॉम दैट। तो इन्हें भी आदत पड़ चुकी है आपके पैम्पर करने की, आपके अप्रिशिएट करने की। सो पेज ऑफ हैंड विद जजमेंट की एनर्जी तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि जिसकी वजह से शायद आप दोनों नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, इनके बिहेवियर की वजह से कई बार ये लोगों को बहुत जज करते हैं, बहुत ज्यादा जज करते हैं, यार उसने देख ऐसा करा, उसने देख वैसा करा, ये जज भी बहुत, जजमेंटल भी बहुत है शायद, ठीक है। आपको भी कई मैटर्स में ये जज करते हैं, और आप में कंप्लेंट्स ढूंढते हैं, आपके कई बार शिकायतें करते हैं आपसे कि भाई तुमने ऐसा करा, मैंने तुम्हें मना करा था तुम ये कलर नहीं पहनोगी, फिर भी तुमने ये कलर पहना, मैंने मना करा था तुम मुझसे बात नहीं करोगे, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही थी या कर रहे थे। तो दे जज यू ऑन दीज मैटर्स, राइट। आप में कंप्लेंट्स ढूंढना, आपको ब्लेम करना, ये उनकी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग टेक्टिक्स हैं, या उनकी डोमिनेटिंग टेक्टिक्स हैं जो वो यूज करते हैं आपके लिए। जजमेंट की एनर्जी उस चीज को डिफाइन कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफी प्रैक्टिकल, काफी स्मार्ट है, इन्हें पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है, इन्हें पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, ये बहुत अच्छे से चीजें जानते हैं।
फाइव ऑफ सोच की, फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है। अब दोनों के थॉट्स क्लैश होते हैं कई बार, यानी कई बार लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लेकिन आप जाते हो इन्हें मनाने, ये नहीं आते आपको मनाने, है ना, क्योंकि ये जानते हैं आप कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। ठीक है, ये दिस पर्सन रियली नोज दिस कि आप रह ही नहीं सकते हो इनके बिना, आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो। तो अगर ये जो आपके पार्टनर हैं ये अगर आपसे लड़ेंगे, आपसे 2 दिन बात नहीं करेंगे, इन्हें पता है कि आप तीसरे दिन खुद आ जाओगे, खुद इनसे बात करोगे, तो ये खुद वेट करते हैं, ये पेशेंस के साथ वेट करते हैं कि कब आप आओगे, कब आपका मैसेज आएगा, कब आपका कॉल आएगा। और आज भी इनकी एनर्जी यही है कि जहां पर ये वेट ही कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि अभी भी आप कॉल करोगे, अभी भी आप मैसेज करोगे, ये आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं। ये खुद इसलिए आगे बढ़कर इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब जैसे काफी समय हो गया है शायद आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन का, और आपकी तरफ से कोई कोई रिप्लाई नहीं जा रहा है, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं आप, तो ये परेशान हो रहे हैं उस चीज से कि यार ऐसा क्यों, हर बार तो वो एफर्ट डालती है, या हर बार तो वो एफर्ट डालता है, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिख रहे मुझे, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कोई ट्राई नहीं कर रही है, या वो कुछ ट्राई नहीं कर रहा है इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए। तो वो परेशान भी हो रहे हैं, उन्हें डर भी सताने लग गया है अब आजकल कि भाई कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। वो कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं कि भाई क्या है, वो जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है, आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, या आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो दिस पर्सन रियली वांटेड टू नो दिस थिंग, और यही सोच सोच कर कहीं ना कहीं इनकी नींदें भी उड़ी पड़ी है। यहाँ पर आप देख रहे हो 9 ऑफ सोच की एनर्जी है, यानी चैन की नींद भी नहीं मिल रही है। ये इतना सोचते हैं आपके बारे में, रात रात भर जाकर आपको जाग कर आपको स्टॉक करेंगे, आपके स्टेटस, आपकी डीपी को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ताकि कोई तो कुछ तो इन्हें साइन ऐसा मिले, ये इनका बस चले तो आपके जीवन में घुसकर पूरा, मतलब एक होता है ना जैसे आपके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दे चेक करने के लिए कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो इतना ज्यादा ये क्रेजी है ये जानने के लिए कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। दिस पर्सन इज टोटली ऑब्सेस्ड एंड मैडली इन लव विद यू। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि अपने इमोशंस भी नहीं दिखाते आपको, अपनी फीलिंग्स भी आपको शो नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यार अगर मैंने अपनी फीलिंग्स शो कर ली या मैंने अपने इमोशंस उसे दिखा दिए तो शायद मैं झुक जाऊंगा उसके सामने, फिर शायद मैं नीचे पड़ जाऊंगा, है ना। तो ये चीज वो नहीं चाहते हैं। इनका ईगो आपने देखा ना कितना हाई है, तो ये आपके सामने झुकेंगे कैसे आपसे, है ना। तो आपके सामने झुककर मतलब अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स आपको कैसे दिखाएंगे। तो ईगो इतना हाई है, तो जब तक इनका ईगो रहेगा या जब तक ये अपने ईगो में बैठे रहेंगे, वो कैसे कोई स्टेप ले पाएंगे या कैसे कोई इनिशिएटिव ले पाएंगे। इसलिए आपको इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव भी देखने को नहीं मिलता है। तो इनका ईगो है यहाँ पर। अच्छा, इन दिनों ऐसा भी लग रहा है ये अपने काम पर भी बहुत ज्यादा फोकस दिख रहे हैं, यानी जैसे होता है ना कि अपनी जॉब, अपने करियर, अपने गोल्स की तरफ बहुत ज्यादा फोकस दिख रहे हैं, उसको पूरा टाइम दे रहे हैं, शायद अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और शायद ये आपके लिए भी गाइडेंस है, ये समय है कि आप भी अपने करियर पर ज्यादा फोकस करें, अपने बिजनेस पर फोकस करें, ठीक है। अपनी वर्थ को आप भी डाउन ना जाने दें, क्योंकि ये अगर कल को सक्सेसफुल हो गए आपसे, मतलब एक होता है ना कि मतलब जैसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, तो ईगो इनकी और बढ़ जाएगी। तो आपको अपने आप को कम नहीं करना है, आपको भी अपनी वर्थ को मेंटेन रखना है, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है, ठीक है। जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी पोजीशन है, जो भी आपने अचीव करा है, तो उसे मेंटेन आपको भी रखना है। तो ये समय आपके लिए भी है कि आप खुद पर काम करो, अपने करियर, अपनी जॉब पर काम करो और अपनी वैल्यू को मेंटेन रखो, अपनी वैल्यू को डाउन मत जाने देना इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ये खुद आएंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे, बस आपने अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को बनाए रखना है। ओके, सो ये चीज यहाँ पर है। चलो देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की, फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या होने वाला है आखिर फ्यूचर में, क्या है फ्यूचर की एनर्जीज। तो यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, okay. The Wheel of Fortune, 7 of Pentacles, 10 of Cups, 7 of Swords. Oops. Okay, I think ये काफी सारे कार्ड्स है ना, तो हमें 2 ही कार्ड चाहिए, ठीक है। हम दोबारा शफल करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज में ये आपके पार्टनर किसी
कार्मिक साइकिल से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। यस, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मा इनको हिट करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इनका ईगो डाउन होगा। अभी पता है क्या, इनका ईगो ना बहुत बूस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बूस्टेड है इनका ईगो फिलहाल। क्या होता है, जब आपका प्राइड, आपकी अकड़ बहुत बढ़ जाती है ना, तो तब कहीं ना कहीं कर्मा हिट करता है, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा, जहां पर आप अकड़ दिखाओगे ना, या जहां पर आप अपनी प्राइड दिखाओगे, वहां पर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो यही होता है, इनका ईगो इतना बूस्ट हो चुका है ना कि अब जो है इनको कर्मा हिट करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इनका ईगो डाउन आएगा, इनका ईगो नीचे आएगा। तब इनका ईगो जब टूटेगा ना, उसके बाद इन्हें अक्ल आएगी, या इन्हें इनकी अक्ल ठिकाने आएगी, आप ये कह सकते हो। क्योंकि तब ये पर्सन इस बारे में सोचेंगे कि यार मैं खामखा अकड़ा, है ना। जब आप नहीं अकड़ रहे थे, जब आप किसी चीज को लेकर ईगो प्राइड नहीं दिखा रहे थे, तो इन्हें क्या जरूरत थी कि अपनी ईगो और प्राइड को बीच में लेकर आए। तो इन्हें कर्मा हिट करता हुआ दिख रहा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, कोई करियर में कुछ पैसों को लेकर कोई नुकसान उनके जीवन में नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। जिसके बाद इनका कर्मा जो है इन्हें रिसीव होगा, और उसके बाद जो है इनकी अकड़, इनका ईगो जो है वो नीचे आएगा। तब ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। इन्हें समझ में आएगा कि भाई आपने कितना अनकंडीशनल लव इन्हें दिया है, और ये हमेशा खामखा आपको जो है ऐसा समझते रहे कि जैसे आपको ईगो दिखाना या आपको अकड़ दिखाना, तो वो चीज इन्होंने गलत करी है। तो यहाँ पर यही एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर का ईगो जब नीचे आएगा, इनकी अक्ल ठिकाने आएगी, ये आपको अप्रोच करेंगे, और बहुत जल्दी ये समय आने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज को। एंड ये पर्सन तब आपको अप्रोच करेंगे खुद पहल कर कर। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि आपको तब तक अपने करियर पर, अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ लव पर काम करना है, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना है, और अपनी वैल्यू को आपने गिरने नहीं देना है। ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स बहुत लव फील करते हैं, बहुत इमोशंस फील करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने की बारी जब आती है ना, तब इनके दिमाग में ये चीज आती है कि यार अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया अपने इमोशंस, तो कहीं मैं उसके सामने झुक ना जाऊं, या कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे कुछ ऐसा कह दे जो मेरी ईगो को हर्ट कर जाए, या वो मुझे कुछ ऐसा ना कह दे जो मेरे ईगो को टच कर जाए। तो वो चीज वो नहीं चाहते हैं, इसलिए भी ये कई बार अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है कि अपनी आप को और रोके। ये आपके साथ आगे चलकर फ्यूचर इमेजिन करते हुए ही नजर आ रहे हैं, यानी शादी, बच्चा, आगे फ्यूचर, मतलब एक बहुत लंबा फ्यूचर वो आपके साथ इमेजिन करते हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो आपको शायद देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं एक रिश्ते में। अगर कुछ छुपाया है, अगर कुछ आपसे हाइड करा है, या अगर कुछ ऐसा है जो उन्होंने आज तक आपको कन्फेस नहीं करा है, तो ये पर्सन वो चीजें भी आपको कन्फेस करना चाहते हैं। अपनी अकड़, अपनी ईगो, सब कुछ साइड में रखकर ये आपको खुद आगे बढ़कर अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो जो अभी तक ये अपनी ईगो, अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं, उससे भी ये बाहर निकलेंगे। आपकी अच्छाई, आपकी जो नेचर है, उसको उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन आपके पार्टनर फील करेंगे, एक मैग्नेटिक पुल उन्हें महसूस होगा आपके टूवर्ड्स, और वो खुद खिंचाएंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। वो खुद आ रहे हैं आपके पास, आपके टूवर्ड्स वो खुद आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 ऑफ सोर्ड्स यही एनर्जी दिखा रही है कि वो आपके टूवर्ड्स खुद आने वाले हैं। तो जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना है। ये नहीं सोचना है कि यार चीजें यहाँ खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ये नेगेटिव ख्याल, ये ओवर थिंकिंग जो आप करते हो ना, इसमें नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। अपने आप को थोड़ा इतना बिजी रखो, या अपने माइंड को इतना बिजी रखो कि ये सब सोचने का ही आपको समय ना मिले, है ना। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, ये समय आपको खुद को हील करने के लिए मिला है, तो इसे खुद को हील करने में लगाओ, है ना। अपने इन नेगेटिव थॉट्स में समय को मत लगाओ। तो ये एनर्जी आज की कहीं ना कहीं आपके लिए डिफाइन हो रही है। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, ठीक है। प्रे करो कि जल्द से जल्द वो व्यक्ति जो है वो उसकी ईगो नीचे आए, और वो पर्सन खुद आपको अप्रोच करे। बस आप प्रे कर सकते हो उनकी हीलिंग के लिए, ताकि वो अवेकन हो, वो हीलिंग हो उनकी, है ना। और वो जल्द से जल्द उस प्यार को पहचाने, उस फीलिंग को पहचाने जो उनके दिल में आपके लिए है। और आपको सिर्फ तब तक वेट एंड वॉच ही करना है। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं वो आपको। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। सो आई एनवी यू, जेलस होते हैं, यस समटाइम्स दिस पर्सन गेट जेलस, आई एम इन पेन, तकलीफ होती है इस पर्सन को भाई आपसे दूर रहकर, क्योंकि प्यार भी इतना करते हैं ना वो आपसे। तो देख रहे हो, आई ट्राई टू कॉपी यू, इंस्पायर होते हैं,
सो आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। यू नो, स्मेल इज समथिंग, फ्रेग्रेंस ऐसी चीज है ना जो सबसे ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी हिट करती है। तो यस, दिस पर्सन रियली मिसेस यू अ लॉट। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं आपके पार्टनर। अशेम्ड है, कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे सामना करेंगे आपका इतना कुछ करने के बाद, इतना गलत आपके साथ करने के बाद। बट अब कोई बाउंड्रीज भी नहीं देखना चाहते वो इस रिश्ते में। एंड गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, आपकी बातें करते हैं। एंड स्लीपलेस हो जाते हैं, हम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं चैन से, नींद नहीं आती इन्हें चैन की, आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर। तो आप खुद देख लो कि भाई कितना लव, कितनी इंटेंसिटी उनकी एनर्जीज में दिख रही है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो उन्हें, बहुत हैंडसम दिख रहे हो उन्हें। तो यस, अट्रैक्शन तो है इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का, मैसेज यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So sometime holding on does more damage than letting go. So leave behind all that have been weighing you down for so long and reach for the opportunities that are waiting for you. I will promise you, you will not regret it. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कई बार जब आप चीजों को होल्ड ऑन करके रखते हो ना तो वो आपको ज्यादा डैमेज करता है। होता है ना, आप किसी की बात को लेकर बैठ जाओ, ठीक है, उसकी कंप्लेन को लेकर बैठ जाओ, यार उसने मुझे ऐसा कहा था, क्यों कहा उसने मुझे ऐसा, और वो चीज आप पूरा दिन याद करो, आप उस दिन ऐसा महसूस करोगे कि भाई आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन हो रही है, कितनी खराब हो रही है, या कितनी ज्यादा डैमेज हो रही है उस दिन आपकी एनर्जी, है ना। लेकिन अगर आप उस पूरा दिन सिर्फ अच्छी बातें सोचो, अप्रिशिएट करो हर चीज को जो आपके पास है, और उस चीज की तरफ ध्यान भी ना दो कि किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा था, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला था, है ना, उस चीज को प्रॉपरली अगर आप लेट गो कर दो, उस दिन अपनी एनर्जी को देखो, आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे, आप फोकस्ड फील करोगे, अपना काम पर भी ध्यान दोगे और हर चीज पर ध्यान दोगे। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ लेटिंग गो, है ना। जब हम लेट गो कर देते हैं ना किसी चीज को, कोई चीज हमें हर्ट कर रही है, कोई चीज हमें ड्रेन कर रही है, कोई चीज हमारी एनर्जी को खराब कर रही है, और हम उसे जब लेट गो कर देते हैं, है ना, तो वो चीज आपको और ऊपर उठाती है, वो चीज आपको और हैप्पीनेस और खुशियां देती है। लेकिन जब आप किसी चीज को बिल्कुल होल्ड ऑन करके बैठ जाते हो, ठीक है, और उसको लेट गो नहीं कर पाते, तो वो आपको डैमेज कर देती है अंदर से। तो ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी होगी, यू नो, आपने एक्सपीरियंस जरूर करी होगी। तो इसलिए अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके लिए, आपको अप्रिशिएट करती हैं, जो आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को, उस अच्छाई को और अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में, और आप रिग्रेट कभी नहीं करोगे इस चीज का कि मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने किसी के लिए अच्छा क्यों सोचा, या मैंने किसी के लिए अच्छा क्यों करा। आप इस चीज पर कभी रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन किसी के लिए बुरा सोचोगे या बुरा करोगे ना, तो रिग्रेट होगा, यार मैंने क्यों बुरा सोच लिया उसके बारे में, इज़न्ट इट। तो इसलिए जीवन में कुछ चीजों को लेट गो करना सीखो, वरना वो आपको ही डैमेज करती है। ओके, तो ये आज का आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। आई रियली होप सो कि आपको पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट हुई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल पर आ गई हैं वीडियोस, ठीक है, मतलब रेगुलरली मैं डाल रही हूँ एरीज से लेकर पाइसेस तक के 2026 का हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। तो जरूर जाकर चेकआउट करें, भावना बाटला नाम से चैनल है, लिंक मैं डाल दूंगी, और मेरे चैनल पर भी आपको दिख जाएगी, इसी चैनल पर भी आपको दिख जाएगी, ठीक है, मैंने ऐड कर रखा है, तो जरूर चेकआउट करें उसे भी। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।